और इन नेक कार्यों में से एक कार्य और भी है जिसके बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूँ, वो ये है कि आप गुमनाम अस्थियों का विसर्जन भी समय समय पर करते रहते हैं। ये गुमनाम अस्थियों का विसर्जन करने का आइडिया कहें या ये मन में आपके कैसे जागरूकता आई, कैसे ये फीलिंग आई कि इसे करना चाहिए? और जब ये आप इसको करते हैं तो आपको कैसी आत्मसंतुष्टि मिलती है? निगम बोध घाट पर आज से 25 साल पहले जी। जिस समय पर हम जाते थे ना, तो वहाँ पर जहाँ पर ये मृतकों की अस्थि संचय करके रखा जाता है, जी। तो वहाँ पर कई जीर्ण शीर्ण हालत में जिन गुत्थियों के जिसमें अस्थियाँ रखी जाती हैं वो फटी होती थी, चूहों ने कुतरी होती थी, बुरी हालत में होती थी, बुरी हालत में होती थी, बहुत पुरानी हो जाती थी। मन में आता था ये कैसे पहुँचेंगी, ये कैसे पहुँचेंगी। जी जी। और पहले हमने वहाँ से शुरुआत की। अब दूसरा क्या हुआ, जब शायद सन 2000 में या 2001 में गुजरात में भूकंप आया जी, हम यहाँ से एक ट्रक सामान का लेकर गए जी। वहाँ पर जब गुजराती लोगों से मिले तो उनके मन की एक व्यथा थी, एक पीड़ा थी। उन्होंने कहा स्वामी जी आप जो भी देंगे हम लेने को तो तैयार है, हमारी पीड़ा है। हम उनमें क्या होता है, हमारे में तो पूरी अस्थियाँ रखी जाती हैं जी, उनमें पर्टिकुलर कुछ अंगों की अस्थियाँ रखी जाती हैं, मुख्य अंगों को रखा जाता है। तो उन्होंने हमारे से कहा हम चाहते हैं कि आप इन अस्थियों को गंगा में विसर्जित करवा दी। मैं वहाँ से सैकड़ों लोगों की ट्रक में अस्थियाँ लेकर आया। श्री राज माता झंडे वाला मंदिर गोरख पार्क में उनको रख के एक अनुष्ठान किया, फिर गंगा में विसर्जित किया। समय समय पर हम करते रहे। और सबसे बड़ी बात क्या हुई, कोरोना काल में जब लोग अपनों को भी छोड़कर भाग गए, लाशों को छोड़कर भाग गए, आप सबके सहयोग से मैंने 10, 20, 50 अंतिम संस्कार किए जी। एक दिन मैं निगम बोध घाट पर गया तो वहाँ पर एक जगह पर अस्थियों का ढेर लगा हुआ था। मेरे को रामचरितमानस की बात याद आई कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने एक जगह अस्थियों का ढेर देखा था और पूछा था ये अस्थियों का ढेर किसका है। तो उन्होंने कहा था राक्षसों ने जिन संतों को मार दिया, खा लिया, ये उनकी अस्थियों का ढेर है। तो भगवान ने हाथ उठा के प्रण किया था मैं राक्षसों से इस धरती को मुक्त करूंगा। और मेरे मन में आया मैं इन सारी अस्थियों को जल्दी गंगा, उसके बाद मैं कम से कम 2-3 बार पूरी दिल्ली से, इंडिया के कई कोनों से, मैं जम्मू से, गुड़गामा से इन अस्थियों को संचय कर करके गंगा में विसर्जित करता रहा। और एक महीना मेरे आश्रम में पड़ी रही। मैं किसी चीज़, ये सिर्फ मिट्टी है। एक लड़की ने मेरे से कहा स्वामी जी मेरे को ना इन मरी हुई लाशों से, अस्थियों से डर लगता है। मैं कहा बेटा अगर डरना है ना तो जिंदे लोगों से डरना, ये मरे हुए तो सारे मिट्टी है, ये किसी का कुछ बिगाड़ते नहीं है। हम ये भी जानना चाहेंगे कि इतने अच्छे कार्य, इतने नेक कार्य आप करते हैं, ऐसे कार्य करने के दौरान में ऐसा कोई चुनौतीपूर्ण संस्मरण जो अच्छा आपको लगा हो या अच्छा ना लगा हो, वो भी हमारे श्रोताओं को आप जहाँ तक अच्छा ना लगने की बात है जी, हरि कृपा से, गुरु श्री राज माता के आशीर्वाद से मैं अपने जीवन से सबसे पहले इस चैप्टर को निकाल चुका हूँ कि बुरा तो कुछ है ही नहीं। वाह, मेरी नज़र में बुरा कुछ है ही नहीं। लेकिन एक परिवार ऐसा है जिन्होंने 20-25 साल से हमेशा मेरी निंदा की जी, हमेशा मेरे लिए कोई ना कोई आलोचना की जी। एक बार मेरे किसी सेवक के माध्यम से टेलीफोन आया कोरोना में कि स्वामी जी उस घर में उनकी बहन का देहांत हो गया है जी, और वो कह रहे हैं स्वामी जी को सूचित करो। मैंने कहा भाई सिर्फ इतनी बात है, एक टेलीफोन मेरे को करवा दो कि मैं वहाँ पहुँच जाऊँ और वो हमारे साथ कुछ बुरा व्यवहार करे, मेरे को फ़र्क नहीं, वो बेचारे परेशान ना हो जी, हैं, वो सोचे मैं शोमैनशिप कर रहा हूँ। तो उसका फ़ोन आया कि स्वामी जी महाराज जी मेरी बहन मर गई है और आप आइए। हम अपने 2 शिष्यों के साथ, हमारे संस्थान के प्रबंधक राम बोरा को साथ लिया और हम दोनों, राजेश्वरानंद और राम बोरा, हम दोनों उस घर में पहुँच गए। तब तक कोई सेवादार साथ नहीं था। जब हमने जाके देखा वो डेथ बॉडी बेड के ऊपर पड़ी हुई थी। उसको बेड से उतारा, उसका संस्कार किया। संस्कार करने के बाद अगले दिन, तीसरे दिन फिर वो आलोचना कर रहे थे। हमारे को मुस्कुराहट आई, हमारे चेहरे पर परेशानी नहीं आई। हमने कहा, हमने कथा सुन रखी है, बिच्छू अगर अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा तो संत अपना स्वभाव कैसे छोड़ेगा। वाह 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 वाह। एक डेथ हुई वहाँ पर, हमने राम बोरा जी को भेजा, राम बोरा जी को भेजा, उन्होंने डेथ बॉडी को बाहर निकाला। मेरे को कोरोना हो गया था तो मैं नहीं जा सकता था, राम बोरा जी को भेजा, डेथ बॉडी को निकाला। संस्कार तो बड़ी दूर की बात है, उस बॉडी के साथ गाड़ी में बैठने को भी कोई तैयार नहीं था। राम बोरा जी उस गाड़ी में बैठे। दिल्ली के कुछ समाचार पत्रों में
जब ये आया कि संस्कार तो दूर, अपने परिजनों की देह के साथ भी कोई बैठने को तैयार नहीं है, तो उन लोगों ने सोशल मीडिया पर हमारी बड़ी आलोचना की। हम वॉच करते रहे, हम उसका कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद वो वापस लोग मेरे पास आके उन्होंने मेरे से क्षमा प्रार्थना की कि हम ही गलत थे। मैंने लड़कियों के चैप्टर पर बताया, मेरे ऊपर केस करने की बात आ गई। अंतिम संस्कार में बताया, बात आ गई। जब ये भंडारे बांटता हूँ तो कितने लोग अलग अलग प्रकार की बातें करते हैं। याद रखना, अगर जीवन में आपका ध्यान सेवा पर है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। जिसका ध्यान लोगों की बातों पर है वो आप कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। यहाँ राम को नहीं छोड़ा, यहाँ कृष्ण को नहीं छोड़ा, यहाँ कबीर को नहीं छोड़ा, यहाँ नानक को नहीं छोड़ा, तो ये आपको कैसे छोड़ेंगे? ऐसी कल्पना आप गलत कर रहे हैं। वाह वाह वाह। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।